आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 250 वर्ष पहले बिना मोटर बिजली के चलने वाली पानी से एक ऐसी चक्की जिसकी मदद से यहाँ के लोगों को अनाज पीसकर उनको खाना भी खिलाया जाता है। और आज के वक्त में वो जो चक्की है वो इसी पानी के प्रेशर से नेचुरल तरीके से चलती आ रही है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो पन चक्की जिसको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। और इसका जो सिस्टम है ना वो बहुत यूनिक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सामने की तरफ जो ये चक्की घूमती हुई दिखाई दे रही है, ये बड़े बड़े इसके जो ब्लेड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर पानी का प्रेशर गिर रहा है नेचुरल तरीके से। और ये जो पानी है दोस्तों 250 वर्षों से लगातार ऐसे ही गिरता जा रहा है। और ना तो इसके ये ब्लेड्स बदले गए हैं और ना इस टेक्निक को चेंज किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, ये कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि 6 किलोमीटर की दूरी से एक नहर से पानी की पाइपलाइन को ज़मीन के अंदर दबाकर साइफन सिस्टम का इस्तेमाल करके, एक्वाडक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके भारत में बनाई गई थी पानी से चलने वाली चक्की। और आज के समय में भी ये वाली जो चक्की है वो साफ तौर पर एक्टिव है। दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी कहाँ पर होती है बाहर की तरफ से मैं दिखाता हूँ, लेकिन जो पानी इस चक्की के इन ब्लेड्स पे गिर रहा है ना दोस्तों, वो पानी रिवर्स होकर देख सकते हैं नीचे वाले हिस्से से इस दोबारा से बनी हुई नहर में आ रहा है। और यहाँ से पानी बाहर आकर पूरा एक बड़ा जमावड़ा बन जा रहा है। और दोस्तों हैरान कर देने वाली बात, बीच में जो फाउंटेन चल रहा है, आज तक भी वैज्ञानिकों को नहीं पता लगा कि जब गर्मी के मौसम में पानी यहाँ पे नहीं गिरता है तो इस फाउंटेन में से पानी फिर भी गिरता रहता है। और ये जो दोस्तों झरना आप लोगों को यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ना, आप सोच रहे होंगे शायद वर्तमान में ये पानी मोटर से खींच के चलाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं दोस्तों। 250 वर्षों से ये पानी लगातार, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये पानी लगातार ऐसे ही ऊंचाई से गिरता रहता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो पन चक्की जो उस पानी के प्रेशर से नीचे उसके ब्लेड्स घूम रहे थे। तो दोस्तों सामने की तरफ आप देख सकते हैं उस पन चक्की को। आज के समय में भी एक्टिव ये पन चक्की हमें यहाँ घूमती हुई दिखाई मालूम पड़ रही है। और दोस्तों बताते हैं कि 250 वर्ष पहले हजरत बाबा शाह मुसाफिर एक व्यक्ति थे जो फकीरों को, गरीबों को, यतीमों को खाना खिलाने के लिए आटा इसी चक्की में पीसा करते थे। 250 वर्ष पुरानी चक्की और जो आज भी चल रही है। सबसे हैरान कर देने वाली बात कि इस चक्की को बनाने की जो मैकेनिज्म थी ना वो भारत के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आ गई थी। और दोस्तों ये टेक्निक भारत में आई है विदेशों से। इस टेक्निक को समझने के लिए हमें थोड़ा बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। ये पत्थर ना जाने इसने कितने अनाज को पीसा है और इस पत्थर की मदद से यहाँ के गरीब लोगों को खाना दिया जाता था, अनाज पीसा जाता था। अब दोस्तों मैं आपको वो साइफन सिस्टम बताता हूँ जो हमारे भारत में विदेशों से चलकर आया था। और इस टेक्निक को मलिक अंबर के समय में शुरू किया गया था। बताते हैं कि 1616 और 1611 के आसपास के वक्त में जो मलिक अंबर थे उन्होंने जहांगीर के सैनिक को हराया था और अपना जो पूरा शासन है औरंगाबाद में कर लिया था। और औरंगाबाद के अंदर मलिक अंबर को नहरों का जनक भी कहा जाता है। और नहरों के इतने सारे चैनल बनाए गए थे कि वो आज के वक्त में भी छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद में पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है। अब दोस्तों आपको ये इतना बड़ा जो पानी का तालाब दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर बहुत सारी आपको मछलियाँ दिखाई दे रही है। और आपको लगेगा कि आर्टिफिशियल तौर पर इन मछलियों का पालन पोषण यहाँ पे किया जाता होगा, लेकिन नहीं। सामने की तरफ गिरता हुआ जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, आज भी ये उस साइफन सिस्टम को समझा रहा है कि किस तरीके से 250 वर्ष पहले ज़मीन के अंदर 6 किलोमीटर की दूरी तय करी और चिकनी मिट्टी के पाइपलाइन को बिछाया ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड लेवल में। और उनकी कनेक्टिविटी थी सीधा पहाड़ों से। सामने का पाइप आप देख सकते हैं दोस्तों, जितना हिस्सा ब्रेक हो गया था उसको तो गवर्नमेंट ने लोहे का लगा दिया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है पहले ये मिट्टी का बना हुआ था। और इसी मिट्टी की पाइपलाइन से सीधा कनेक्ट होकर ये ग्राउंड लेवल का पाइपलाइन है और यहाँ से पाइप कनेक्ट होकर सीधा जाता है उस ऊंचाई पर। और वहाँ से प्रेशर के साथ में पानी आज भी गिर रहा है
दोस्तों हैरान कर देने वाली 250 वर्ष पुरानी तकनीक जो पंचचक्की के नाम से औरंगाबाद के अंदर देखी जाती है। लेकिन ये पूरा जो सिस्टम है ये किस प्रकार से यहाँ एक्टिव हुआ, क्या उसकी वो रणनीति थी, क्यों यहाँ पर पाइपलाइन ज़मीन के अंदर जो बनी थी उसको बना पाना संभव था, उसके लिए मैं आपको लेकर आता हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ। आइए।